हाय दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी सर रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं वे चीज हम वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं एक एग्जांपल। लेट्स मान लीजिए जाए कि हमारे पास ये कोई रासायनिक समीकरण है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जो आपस में रिएक्ट करता है तो ये हमारा जल बनाता है, यानी सर H2O बनाता है। अब क्या करना है कि इस समीकरण को संतुलित करना। अभी ये समीकरण संतुलित नहीं है, तो सबसे पहले देखिए हमारा एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट ये हो गया, एक रिएक्टेंट ये हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि सारे रिएक्टेंट को अलग अलग लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि हाइड्रोजन लिखा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसको मैं अलग कर देता हूँ। ठीक, ये अलग है। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो सर यहाँ पर भी ऑक्सीजन आपका कितना है, 2 है, तो मैं यहां पर 2 लिख देता हूं। अब रिएक्टेंट में देखते हैं, यहां पर ये H2O जो है इसमें हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन 1 है और ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है। देखिए यहां पर क्या था कि ये अलग था, ये अलग था। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि इसको अलग अलग लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या था, दोनों एक ही में था, इसलिए मैंने कहा कि इसको दोनों को एक ही में लिख दिया। ठीक, अब थोड़ा सा देखिएगा कि ये अभिकारक के साइड में हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो ये पूरी तरह से संतुलित है, यानी बैलेंस है। बट ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना, 1 है। अब क्या करना है हमें कि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या को 2 बनाना है। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन की संख्या को 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या इधर कितना है, 2 है, और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है। बट यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4 हो गया। इधर पर हाइड्रोजन जो है 4 है इधर उत्पाद के स्थान पर, बट ये रिएक्टेंट के स्थान पर क्या है, 2 है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन की संख्या भी संतुलित नहीं है। अब क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको 4 बनाना है। ठीक है, ताकि बैलेंस हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना, 4 है और यहाँ मुझे 4 बनाना है, तो यहाँ क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या इधर 4 है, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 4 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। ओके, अब जहां जहां आप मल्टीप्लाई किए वहां लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने कहा कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। राइट, यहाँ पर क्या किया, हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। ओके, तो इस प्रकार से हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नीशियम। यहां पर मैग्नीशियम हो गया, यहां पर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सर ये MgO बनाता है। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, सबसे पहले मैग्नीशियम बेचारा अलग है तो इसको अलग लिख देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम की संख्या कितना, 1 है और ये बेचारा अलग है, इसलिए मैं इसको अलग रख देता हूं। ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो ये अलग है, इसलिए मैं कहा कि इसको अलग रख दिया। अब यहाँ पर MgO जो है एक साथ है, राइट, एक साथ है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर Mg एगो है, ऑक्सीजन के एगो है, एगो है। ठीक है, और ये एक साथ है, तो मैं कहा कि इसे एक साथ ही एक बॉक्स में बंद कर दिया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैग्नीशियम की संख्या अभिकारक के स्थान पर 1 है, राइट, बट यहाँ पर मैग्नीशियम कितना, 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना, 1 है। अब हमें क्या करना है कि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर 2 है, इसलिए हमें संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 2 बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 2 से इसमें गुणा कर देंगे, इसमें 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और जब 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नीशियम की संख्या भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इधर भी ये साइड ऑक्सीजन की संख्या 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया। राइट, उसी प्रकार से यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 1 है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 2 से मल्टीप्लाई की, तो मैग्नीशियम की संख्या 2 हो गया। ओके, अब देखिए सर यहाँ पर मैग्नीशियम की एक ही मैग्नीशियम है और यहाँ पर 2 मैग्नीशियम हो गया। अब क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो अगर हम इसको 2 बनाना चाहते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 हो जाएगा और यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है। ठीक है, अब देखिए पूरी तरह से समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ पर पूरी तरह से समीकरण संतुलित हो गया, 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ ही 2 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा पूरी तरह से समीकरण संतुलित हो गया। मैग्नीशियम की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है। अब क्या किए, जहां जहां मल्टीप्लाई वहां लिख दीजिए। ठीक है, तो मैंने मैग्नीशियम का किया था 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। ओके सर, MgO में क्या किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। ठीक, तो ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है,
Zn प्लस H2SO4, तो ये हो जाएगा आपका ZnSO4 प्लस H2। अब देखिए समीकरण जो है संतुलित नहीं है। हाँ, क्या करना है, मुझे इस समीकरण को संतुलित करना है। तो सबसे पहले ये साइड देखिए, जिंक बेचारा अलग दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जिंक की संख्या कितना 1 है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको अलग तरीका से एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है और ये सल्फर दिखाई दे रहा है और ये सारे एक ही है। ठीक है, ये सारे एक ही है, ये सारे को क्या करेंगे हम एक ही बॉक्स में बंद करेंगे। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर एस कितना है, एस यहाँ पर 1 है और वो कितना आपका 4 है, 4 है। और ये सर एक ही वो है, इसलिए हम एक ही बॉक्स को में बंद करेंगे। ओके, अब देखते हैं उत्पाद का स्थान पर। तो यहाँ जिंक की संख्या कितना है, 1 है और एस की संख्या कितना है, 1 है और ओ की संख्या कितना है, 4 है। और ये एक ही को शो कर रहा है, इसलिए हम इसे एक ही बॉक्स में क्या करेंगे, बंद करेंगे। राइट, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 है और ये बेचारा अकेले, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसे अकेले ही बंद करूंगा। अब थोड़ा सा देखिएगा कि जिंक की संख्या ये अभिकारक के स्थान पर 1 है और इधर भी 1 है। इसका मतलब कि जिंक पूरी तरह से बैलेंस है। ओके, सेकंड देखिएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, यानी सर हाइड्रोजन भी पूरी तरह से बैलेंस है। ओके सर, एस की संख्या 1 है सल्फर की और यहाँ पर भी क्या सल्फर की संख्या 1 है, तो ये भी पूरी तरह से बैलेंस है। और O की संख्या 4 है और इधर पर O की संख्या 4 है। तो सर ये क्या है, दोनों तरफ बराबर दिखाई दे रहे हैं परमाणुओं की संख्या। तो ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित पहले से ही है, इसको संतुलित आपको करना नहीं है क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है। तो इस प्रकार से आप किसी भी समीकरण को संतुलित कर सकते हैं।